मुजफ्फरनगर में डिजिटल युग में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष साइबर कॉमिक्स का विमोचन किया। ये कॉमिक्स प्रसिद्ध और लोकप्रिय पात्र चाचा चौधरी और साबू पर आधारित है। इसे रोचक और सरल शैली में तैयार किया गया है ताकि आम नागरिक आसानी से विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और उनसे बचाव के उपायों को समझें। कॉमिक्स में ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, साथ ही एटीएम क्लोनिंग, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी, साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे प्रमुख अपराधों के बारे में जानकारी दी गई है। जागरूकता फैलाने के साथ ही कॉमिक्स में नागरिकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और इस साइबर पोर्टल की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। इस मौके पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि साइबर अपराध आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हमें अपनी जानकारी सुरक्षित रखनी होगी और किसी भी स्थिति में ओटीपी, बैंक डिटेल्स या व्यक्तिगत सूचना किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने के लिए जनपद के प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इस विमोचन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इंदु सिद्धार्थ, पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस विभाग की ये पहल लोगों को ठगी से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। देखिए, कॉमिक्स का विमोचन कह सकते हैं या अवेयरनेस के लिए हमने एक ये आपका जो है पम्फलेट बनवाया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा इसको कि ये चाचा चौधरी और साबू के माध्यम से, जो कि कॉमिक्स की बुक्स हुआ करती थी, इसके माध्यम से हमने एडीजी सर के, डीआई सर के निर्देशों के क्रम में तथा डीजीपी सर के निर्देशों के क्रम में इसमें इस साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है, इसमें हमने काफी कुछ समाहित करने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं कि 4 पेज का ये पम्फलेट है और 2 पन्ने में है ये। तो निश्चित तौर से इसमें काफी इंटरेस्टिंग ढंग से इसको दर्शित किया गया है। कोई भी बच्चा से लेकर के बूढ़े जवान कोई पढ़ सकता है, महिला पुरुष। और इसमें निश्चित तौर से उसी माध्यम से एक हंसी खेल के माध्यम से ही हम इसको, कॉमिक्स के माध्यम से इसको हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो। उद्देश्य हमारा अवेयरनेस बढ़ाना है ताकि साइबर फ्रॉड से लोग बच सकें, साइबर क्राइम से लोग बच सकें। बेहतर से बेहतर हमारी पुलिस प्रयास भी कर रही है। और 1930 जो आप देखें 1930 कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ये भी इस पर लिखा हुआ है। और एनसीआरपी पोर्टल जो है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से काफी कुछ जानकारी जो हमारा है इसमें हम दे रहे हैं। बाकी जो हमारा साइबर थाना है, आप जानते हैं यहाँ पर है, हर थाने पर साइबर डेस्क खुला हुआ है। निश्चित तौर से विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा अभी हमने कार्यक्रम किया जो है द एसडी कॉलेज में किया गया है, साथ ही साथ जीआईसी में किया गया है, श्री राम कॉलेज में किया गया है, आजाद कॉलेज में किया गया है। तो ये तमाम कॉलेजेस में हम प्रोग्राम जो है कर रहे हैं ताकि जो है जो हमारा ये साइबर फ्रॉड का अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोग इससे अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं ताकि कोई घटना ना होने पाए। आप जानते हैं कोई क्लिक आता है, जिसे कोई साइबर का क्लिक करने में, जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसमें आपका पैसा चला जाता है। कभी कोई कहता है कि इसमें 5 रुपए डाल दो ताकि हम उसको लंबा इनाम दे सके, जिससे आपका अकाउंट का वो सारा जानकारी ले लेता है, हैक कर लेता है, उसके बाद जो है आपसे पैसा वापस ले लेता है। इसी प्रकार से कोई ऑफिसर बनकर, आईएएस आईपीएस बनकर, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर या कोई हाई कोर्ट के जज बनकर के, इस तरह के लोग भी फोन करते हैं और अपना डीपी लगा देते हैं या अपना उस तरह का फोटो लगा देते हैं ताकि प्रभावित कर सके लोगों को। डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं लोग इसी माध्यम से, बार बार फोन करके कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है या आपका बेटा यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से भी करते हैं, तुरंत पैसा डालिए नहीं तो आपका बेटा जेल चला जाएगा। इस तरह से भी लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं। तो निश्चित तौर से इसी अवेयरनेस की वजह से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इससे आम जनमानस से लेकर सभी वर्गों के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। जितनी जागरूकता चलाई जा रही है उतना ही अब जो फ्रॉड है वो भी देखने को मिल रहा है, जो साइबर। तो ये आप देख लीजिए कि इसी से अगर इसका उत्तर क्या है, हमारे पास हम अभियोग भी दर्ज कर रहे हैं, कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी हमने सिम बॉक्सेस पकड़े, हमने अभी एक पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर का 33 लाख रुपया गया हुआ था, उसमें भी हमने 3-4 बदमाशों को पकड़ लिया, उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें हमने फ्रीज भी कर रखा है, हमने रिकवरी भी करा रखी है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस एक ऐसा हमारे पास रेमेडी है, इसका एक चिकित्सा है जो हमारे पास, उससे हम जो है फ्रॉड को रोकने में वास्तविक रूप से सफल हो सकते हैं। और निश्चित तौर से यही हमारा प्रयास है और आपके माध्यम से अपील भी करना चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को आम जनमानस में जन जन तक फैलाने में आप हमारा सहयोग प्रदान करें। कॉल को लोकल कॉल बना करके चूना लगा रहे थे हमारी गवर्नमेंट को जो है
तो उसको पकड़ा गया था, जो कि चाइना से कनेक्शन निकला और पाकिस्तान से भी उसका कनेक्शन निकला था। वो IPDR जो उसका लोकेशन मिला था वो दूसरे देशों का कई बार पकड़ा जा रहा है, कराची का भी आया था उसमें नाम। तो हमने सिम बॉक्सेस पकड़े थे जिसमें 3 लोगों को जेल भेजा था और 3 सिम बॉक्सेस पकड़े गए थे। साथ ही साथ इसके अलावा हमने अभी एक जो PWD के रिटायर्ड इंजीनियर थे मिस्टर RK, क्या नाम था उनका, RK सिंह, RK गोयल, उनका सर आज एक मूवी विमोचन किया गया उसका, कॉमिक्स का विमोचन किया गया। देखिए, कॉमिक्स का विमोचन कह सकते हैं या अवेयरनेस के लिए हमने एक ये आपका जो है पम्पलेट बनवाया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा इसको कि ये चाचा चौधरी और साबू के माध्यम से, जो कि कॉमिक्स की बुक्स हुआ करती थी, इसके माध्यम से हमने ADG सर के, DI सर के निर्देशों के क्रम में तथा DGP सर के निर्देशों के क्रम में इसमें इस साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है, इसमें हमने काफी कुछ समाहित करने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं कि 4 पेज का ये पम्पलेट है और 2 पन्ने में है ये। तो निश्चित तौर से इसमें काफी इंटरेस्टिंग ढंग से इसको दर्शित किया गया है